श्वेता रानी आपका ऑनलाइन हिंदी की क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, कल मैंने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपको रस समझाए थे, उनके स्थायी भाव बताए थे और रस के अंग बताए थे। अब जो भी आपके पाठ्यक्रम में रस निर्धारित है वो मैं क्रम से आपको समझाऊंगी। उसके अंतर्गत सबसे पहले हमारा श्रृंगार रस, आइए देखते हैं। श्रृंगार रस बच्चों, श्रृंगार रस की परिभाषा इस तरह से निकाल सकते हैं। इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति। तो जब नायक और नायिका के मन में स्थित रति नामक स्थायी भाव के विभाव अनुभाव संचारी भाव से परिपुष्ट होकर जिस रस की निष्पत्ति होती है वह श्रृंगार रस कहलाता है। अर्थात हमारा स्थायी भाव, कौन सा स्थायी भाव? रति। जब रति स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से युक्त होकर किसी रस की निष्पत्ति करता है, उत्पत्ति करता है, तो वह हमारा कहलाता है श्रृंगार रस। इसे साधारण शब्दों में इस तरह समझ सकते हैं कि जिसमें नायक तथा नायिका के मिलन या विरह का वर्णन हो। देखिए, या पति पत्नी के मिलन या विरह का वर्णन हो, श्रृंगार रस कहलाता है। पर स्त्री से मिलन का वर्णन या विरह का वर्णन श्रृंगार रस नहीं होता। ये ध्यान रखने वाली बात है। नायक नायिका या पति पत्नी के मिलन या विरह का वर्णन होता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस के बच्चों दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब इसमें संयोग श्रृंगार कौन सा होता है? जहां नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो। बेटा ये ध्यान रखना, मैं आपको समझाने के लिए आपको वीडियो बनाती हूँ। मैं पहले बार बार बता रही हूँ, आपको नोट करने के लिए मैं पीडीएफ भेजूंगी, वहां से नोट करना है। अगर इसमें से कुछ आपको समझने के लिए नोट करना है तो आप रफ कॉपी पर कर सकते हैं, नहीं तो आपको सिर्फ ये समझना है, नोट आपको पीडीएफ से करना है। तो संयोग श्रृंगार जहां मिलन का वर्णन हो, जहां नायक और नायिका के आपसी मिलन का वर्णन हो, वो होता है हमारा संयोग श्रृंगार। दूसरा है वियोग या विप्लव श्रृंगार, जहां नायक नायिका के विरह का वर्णन हो। ध्यान से देखिएगा, नायक नायिका के विरह का वर्णन हो। अब विरह आप कहेंगे, विरह क्या होता है? विरह वह होता है जिसमें नायक नायिका या कोई भी व्यक्ति आपस में कुछ समय के लिए बिछड़ते हैं, हमेशा के लिए नहीं। अगर हमेशा के लिए बिछड़ना होगा तो वो विरह नहीं माना जाएगा, उसमें वियोग श्रृंगार नहीं होगा। अब देखिए, यहां तक आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं। कल था रस की परिभाषा, उसके बाद रस के अंग कितने हैं, उसके बाद कितने रस हैं और कितने स्थायी भाव हैं। हर एक टाइप के क्वेश्चन बन सकता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है, करुण रस का कौन सा, इस तरह से आपके 11 क्वेश्चन वहां बन जाएंगे। 12वां रस की परिभाषा बन जाएगा, 13वां रस के अंग बन जाएगा। अब श्रृंगार रस की परिभाषा एक क्वेश्चन ये बन जाएगा, श्रृंगार रस के कितने भेद हैं एक क्वेश्चन ये बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन और बनता है, देखिए श्रृंगार रस के दोनों भेदों का जो स्थायी भाव है वो एक ही होता है, चाहे तो संयोग श्रृंगार हो और चाहे वो कौन सा हो, चाहे वो वियोग श्रृंगार हो, दोनों का क्या है? रति। एक ये क्वेश्चन बनता है कि संयोग श्रृंगार या वियोग श्रृंगार का क्या बताइए, स्थायी भाव बताइए, तो दोनों का एक ही है, रति। एक क्वेश्चन ये बनता है वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम बताइए। वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम है विप्लव श्रृंगार। बच्चे ध्यान रखना, आप कहीं भी सिर्फ इंटर की बात मैं नहीं कर रही कि यहाँ पढ़ के आपको समाप्त कर देना। आप कोई भी टेस्ट, किसी भी तरह का एग्जाम देने जाएंगे, चाहे वो नौकरी के लिए हो, चाहे वो टेट हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो लेक्चरर के लिए हो, चाहे वो टीजीटी के लिए हो, आपको हमेशा काम आने वाली चीज है, इसलिए आपको हमेशा याद रखना। इसके क्वेश्चन वही बनेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। चलिए, अब आती है बात श्रृंगार रस पे, वो सॉरी संयोग श्रृंगार पे। आपको कैसे देखना है कि कौन सा रस है? तो देखिए, मैं आपको श्रृंगार रस का बताती हूं। जब आप देखेंगे तो उसमें स्थायी भाव क्या होगा? रति। फिर आपको ढूंढना है विभाव। इसमें संयोग श्रृंगार में आपको कौन कौन सा विभाव मिलेगा? आलंबन विभाव, नायक नायिका, और देखिए ये दूसरा हमारा आता है उद्दीपन। उद्दीपन में हमारा आएगा आलंबन जो था हमारा
आलम्बन का सौंदर्य, वेशभूषा, प्रकृति सौंदर्य, रमणीय स्थल, चांदनी आदि। क्या ढूंढना है? पहले विभाव। विभाव दो प्रकार का होता है, आलिंगन और उद्दीपन। आलम्बन विभाव में आएगा नायक और नायिका, और उद्दीपन में जो आलम्बन का नायक नायिका का सौंदर्य है, प्रकृति सौंदर्य है, वेशभूषा है, वहां का वो स्थल है जो दर्शाया जा रहा है, चांदनी इत्यादि। फिर है अनुभव, उसमें अवलोकन, स्पर्श, अश्रु, कटाक्ष, आलिंगन आदि हो सकते हैं। फिर आपको देखना संचारी भाव, हर्ष यानी खुशी, जड़ता, निर्वेद, अभिलाषा, आशा, स्मृति, आवेग, ये सब किसमें आएंगे? हमारे संयोग श्रृंगार में। देखिए हम देखते हैं उदाहरण। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई। क्या कह रहे हैं? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे बहुमुह से देन कहे नटी जाई। सोह करे बहुमुह से देन करे नटी जाई। उस समय का वर्णन है जब राधा ने श्री कृष्ण की मुरली छिपा ली है। क्योंकि वो किस लिए छिपाई? किस उद्देश्य से? कि जब इनके पास मुरली नहीं होगी तो ये मुझसे टाइम देंगे, मुझसे बात करेंगे। अब कृष्ण जी आते हैं और राधा से पूछते हैं कि मेरी मुरली आपने देखी है? अगर देखी है तो मुझे बताइए। तो वो सौगंध गा के कहती है कि नहीं, मैंने नहीं चुराई है तुम्हारी मुरली, और बहुमुह से हंस रही है, हंसने की प्रतिक्रिया कर रही है। देन कहे नटी जाए। अगर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि लाओ मेरी मुरली मुझे दे दो, क्या करती है? नट जाती है, नहीं देती। कहती मैंने नहीं लुकाई है, मैंने नहीं छिपाई है। तो इसमें नायक नायिका श्री कृष्ण और राधा, नायक नायिका आलम्बन विभाव है। उनकी आपसी वेशभूषा, उसमें सौंदर्य का वर्णन जो है वो हमारा उद्दीपन विभाव है। आपस में सौगंध खाना, है ना, एक दूसरे को परेशान करना, ये सब अनुभव है। और खुशी प्रकट हो रही है राधा जी की, वो सब क्या है? वो हमारा संचारी भाव है। इस तरह से रति नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव संचारी भाव से पुष्ट होकर यहाँ पर किसकी निष्पत्ति कर रहा है? संयोग श्रृंगार की। दूसरा वियोग श्रृंगार का उदाहरण देखिए। इसमें उस समय का वर्णन है जब राधा पवन को दूतिका बना के भेज रही हैं और कहती हैं मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, कि मेरे जो प्रिय हैं कृष्ण जी हैं वो नवीन बादल के समान नेत्रों वाले हैं। जाकर आए ना मधुबन से उन्हें भेजा संदेशा, कि वो जाकर ना तो मथुरा से आए हैं और ना उनका कोई संदेशा इन्होंने भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाकर मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। कि मैं उनके विरह में, उनके वियोग में दुख से रो रो के मेरा बुरा हाल है, मैं मानो बावली हो रही हूँ। हे पवन तुम दूतिका बन के जाओ और मेरी ये विरह की कथा, ये दुख की कथा मेरे श्याम श्री कृष्ण जी को तुम सुना दो। तो स्थायी भाव वही रति है, विभाव नायक नायिका है, अनुभाव है उस समय का वर्णन, प्रकृति वर्णन जैसा हो रहा है, जैसी भी प्रकृति उस समय है, उस समय जो है राधा को वो ज्यादा याद आ रहे हैं प्रकृति को देखकर, क्योंकि सुधर वायु का वर्णन वगैरह है। अनुभाव है अश्रु, वो अश्रु गिरा रही है, विरह में रो से बावली हो रही है। संचारी भाव है दुख, विरह का दुख, बार बार श्याम की स्मृति आना और वो सब पुराना समय याद आना, ये सब संचारी भाव हैं। इस तरह रति नामक जो स्थायी भाव है वो विभाव अनुभाव संचारी भाव से परिपुष्ट होकर यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस की उत्पत्ति कर रहा है। इस तरह से ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। करुण रस, इसे ऐसे समझना बच्चों, जब बंधु वियोग, बंधु विनाश या प्रेमी के हमेशा के लिए बिछड़ने का वर्णन होता है, तो जो शोक नामक स्थायी भाव है वो विभाव अनुभाव और संचारी भाव से परिपुष्ट होकर जिस रस की निष्पत्ति करता है वो करुण रस कहलाता है। पहचान क्या है? बंधु का वियोग दिखाया जाए, बंधु का किसी का प्रिय का किसी का विनाश दिखाया जाए, या प्रेमी का हमेशा के लिए बिछड़ना। देखिए श्रृंगार रस में आपने वियोग श्रृंगार में पढ़ा था प्रेमी का बिछड़ना, लेकिन वो कुछ समय के लिए था, क्षणिक था, कुछ समय के लिए, फिर बाद में मिलने की आशा होती है, और यहाँ हमेशा के लिए बिछोड़ने का वर्णन होता है। इसका स्थायी भाव होता है शोक, आलम्बन भाव होता है विनष्ट व्यक्ति या वस्तु, उद्दीपन भाव होता है आलम्बन का दहाकर्म, इष्ट के गुण, उसके चित्र का वर्णन आदि। अनुभव होता है भूमि पर गिरना, निश्वास
छोड़ना, छाती पीटना, रुदन करना, मूर्छा आदि। संचारी भाव होता है निर्वेद, मोह, अकस्मात, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, विषाद आदि। अब उदाहरण इसके देखेंगे, मतलब ये इसके लक्षण हैं। अब आप उदाहरण देखेंगे। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अगार, वाट हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार। ये उस समय का वर्णन है जब एक स्त्री की शादी को कुछ ही टाइम हुआ था और उसके पति की मृत्यु हो गई है, उस समय का वर्णन है। तो इसमें आलंबन है, विनष्ट पति, उद्दीपन है, उसके हल्दी के हाथ, पति का मुकुट का बंधना आदि। अनुभाव है, वायु से, जैसे वायु से आहत लतिका पड़ी होती है, कोमल लतिका, ऐसे ही वो लता के समान नायिका जो बेसुध पड़ी हुई है वियोग में। संचारी भाव है विषाद, डरने इसकी स्मृति, जड़ता, क्योंकि इसकी बुद्धि जड़ हो गई है, इतना ज्यादा इसको शौक हो रहा है, इसलिए इन सब से उद्दीप्त होकर जो शौक है वो विभाव, आलंबन विभाव, उद्दीपन भाव, अनुभाव, संचारी भाव से परिपुष्ट यहाँ होकर यहाँ पर कर्म रस की उत्पत्ति कर रहा है। आगे देखिए, हास्य रस। वेशभूषा, वाणी, चेष्टा की विकृति को देखकर हृदय में स्थित हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट होता है, क्या, जो हमारा हास नामक स्थायी भाव है वो वेशभूषा, वाणी, चेष्टा की विकृति को देखकर, जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट होता है तो वो हास्य रस में परिणत हो जाता है। इसका स्थायी भाव होता है हास, आलंबन भाव होता है विकृत वेशभूषा, चेष्टा आदि। उद्दीपन भाव होता है आलंबन की अनोखी आकृति, बातचीत आदि। अनुभाव होता है आश्रय की मुस्कान, नेत्रों का मिचमिचाना आदि क्रियाएं। संचारी भाव होता है हर्ष, आलस्य, निंद्रा, चपलता, कंपन आदि क्रियाएं। उदाहरण देखिए, विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी, सो कथा मुनि मुनि वृंद सुखारे। इसमें हास्य रस, इसलिए आप सोचेंगे कि शांत रस है, नहीं, क्योंकि इसमें वर्णन किया गया विंध्या के जो वासी हैं, तपोवनधारी हैं, उन्होंने तपस्या का व्रत लिया है और वो क्या वर्णन है, महाबिनु नारी दुखारे, बिना नारी के बिना दुखी हैं। तो कहाँ पर, तो तपस्वी व्रत और कहाँ नारी का संयोग, दोनों प्रीत बातें, इसलिए हास्य रस है। स्थायी भाव है इसमें हास, आलंबन है राम विंध्य के वासी, उद्दीपन है गौतम की स्त्री का उद्धार, अनुभाव है मुनियों की कथा सुनाना और संचारी भाव है हर्ष, उत्सुकता, चपलता आदि। तो इन सब भाव से मिलकर जो हमारा हास नामक स्थायी भाव है वो इसमें हास्य रस की पुष्टि कर रहा है। वीर रस, जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट होता है। कौन पुष्ट होता है? उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट होता है। तो जिस रस की उत्पत्ति होती है वो होता है हमारा वीर रस। अर्थात वीर रस कब होता है? जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट होता है। तो जिस रस की निष्पत्ति हो कौन सा होता है? वीर रस। इसका स्थायी भाव होता है बच्चों उत्साह। आलंबन भाव है अत्याचारी शत्रु, उद्दीपन भाव है शत्रु का पराक्रम, अहंकार आदि। अनुभाव है रोमांच, प्रहार करना आदि क्रियाएं। संचारी भाव है चपलता, आवेग, उग्रता, उत्सुकता आदि क्रियाएं। उदाहरण देखेंगे हम, उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। आए होंगे यदि भरत कुमति वश वन में, तो मैंने यह संकल्प किया है मन में, उनको इस शर का लक्ष्य चुनूंगा क्षण में, प्रतिषेध आपका भी न सुनूंगा रण में। ये उस समय का वृतांत है जब वनवास के लिए चले जाते हैं राम, लक्ष्मण और सीता माता। तो जब भरत उन्हें मनाने के लिए आते हैं तो लक्ष्मण, आपको पता, कुछ उग्र स्वभाव के थे। तो वो सोचते हैं कि भरत कुछ गलत इरादे से आ रहे हैं। तो वो कहता है कि यदि भरत बुरा बुद्धि से आए होंगे, बुरी बुद्धि से यहाँ पे आए होंगे, तो ये मैंने मन में संकल्प लिया है कि अपने धनुष बाण का लक्ष्य में क्षण भर में चुन लूंगा और आपका भी मैं कोई बात नहीं सुनूंगा, आपका भी मैं विरोध करूंगा। ऐसा उस युद्ध
में मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। तो इसमें उत्साही भाव क्या हमारा उत्साह, उत्साह में आ गए वो ये सुनते ही कि भरत जो है वो आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए, क्योंकि भरत ननिहाल गए हुए थे। उन्हें आके पता चला कि ऐसे ऐसे हो गया है कि मेरे भाई जो हैं दोनों वो वनवास चले गए हैं और मुझे राजगद्दी मिली है, तो वो उन्हें मनाने आते हैं। तो लक्ष्मण ये सुन के वो क्या हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं और वो वीर रस का अनुभव करते हैं और कहते हैं वो बुरी नजर से यहाँ आ रहे होंगे, बुरी बुद्धि से आ रहे होंगे, तो मैं उनसे युद्ध करूंगा। तो इत्साही भाव है उत्साह। आलम्बन है भरत और लक्ष्मण। उद्दीपन है वन में आना इनका। अनुभाव है लक्ष्मण के वचन। लक्ष्मण के वचन कैसे हैं, वीर से भरे, उत्साह से भरे हुए, तो अनुभव है। संचारी भाव है चपलता, व्यग्रता, उत्सुकता, जो लक्ष्मण के अंदर उस समय मौजूद है, उसमें प्रचलित हो रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे उत्साह नामक जो स्थायी भाव है वो आलम्बन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव से परिपुष्ट होकर इस उदाहरण में वीर रस की उत्पत्ति कर रहा है, इसलिए यहाँ पर वीर रस है। आगे देखिए शांत रस। जब तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार में वैराग्य उत्पन्न होता है तो शांत रस की उत्पत्ति होती है। मतलब जब नायक के मन में तत्व ज्ञान की प्राप्ति या संसार में वैराग्यता उत्पन्न हो जाती है तो उसे शांत रस की उत्पत्ति हो जाती है। स्थायी भाव इसका निर्वेद। आलम्बन भाव परमात्मा का चिंतन और संसार की क्षणभंगुरता। उद्दीपन भाव है सत्संग, शास्त्रों का अनुशीलन, पठन पाठन आदि। अनुभाव है पूरे शरीर में रोमांच उत्पन्न होना, पुलकित होना आदि। संचारी भाव है धृति, हर्ष, स्मृति होना, विरोध होना आदि। उदाहरण के माध्यम से इसे देखेंगे। अवलम नसानी अग्नि नसयो, राम कृपा भव निशा, श्री रानी जागे फिर न टसयो, पायो नाम चारु चिंतामणि, उरकर तेन खसयो, श्याम श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी, चित्त कचनहि कंचन ही कसयो। अब इस समय जब राम की कृपा से भव सागर का ज्ञान हो गया है कि मैं राम की कृपा से इस भव सागर से पार हो गया हूँ, मुझे संसार की क्षणभंगुरता का ज्ञान हो गया है, इस तरह का इस पद में वर्णन आया है। जो नायक हैं उन्हें राम की कृपा से क्षणभंगुरता का ज्ञान हो गया है, उन्हें पता चल गया कि जो संसार है ये नश्वर है। तो इसमें स्थायी भाव है निर्वेद। उद्दीपन है इंद्रियों का उपहास और संसार की असारता, मतलब संसार के बारे में पता चल गया। अनुभाव है स्वतंत्र होने का भाव, वो अपने आप को स्वतंत्र समझ रहे कि अब मैं माया मोह में जकड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं राम जी की कृपा से क्या हो गया हूँ, स्वतंत्र हो गया हूँ। संचारी भाव है धृति, वितर्क, मति आदि। तो यहाँ पर आप देखो बच्चों, निर्वेद नामक स्थायी भाव उद्दीपन, विभाव, अनुभाव से परिपुष्ट होकर शांत रस की उत्पत्ति कर रहा है, इसलिए इस उदाहरण में शांत रस है।